फ्रेंड्स, आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो बिज़नेस का नाम है साइबर कैफ़े। आपने साइबर कैफ़े कैसे जो है ओपन करना है, आप ओपन कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमें जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स है स्किल्स की। अगर आपने साइबर कैफ़े ओपन करना है तो आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट सर्विस के फॉर्म है वो आपने कैसे फ़िल करने हैं। जैसे कोई स्कॉलरशिप फॉर्म है वो कैसे फ़िल करना है, आइल्स पीटी का एग्ज़ाम कैसे फ़िल करना है, कोई रेलवे टिकट वाला आ जाता है वो कैसे फ़िल करनी है, आपको फ़ोटो स्टेट करनी आनी चाहिए। आपको कोई जो है जैसे वो ऐसा कस्टमर आ जाता है, आपको पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करनी आनी चाहिए, आपको कार्ड से पेमेंट करनी आनी चाहिए, कोई अकाउंट से जो पैसे है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए आते हैं, ऐसे कस्टमर आते हैं तो कार्ड में डलवाने के लिए। ओके, ये तो होगी चीज़ें, ये आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप किसी कैफ़े साइबर कैफ़े में 2 महीने जॉब कर लीजिए तो, या ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो आपने जॉब की हो, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आप सीखोगे नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कितने कितने चार्जेस जो है वो किस किस पोस्ट के लिए फ़िल करने के लिए लिए जाते हैं, इस चीज़ को कैसे किया जाता है, उस चीज़ को, उस फार्म को कैसे भरा जाता है, उस टिकट को कैसे बुक किया जाता है। आपको सारी वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज आ जाएगी। 2-3 महीने आप लगाओगे तो ये सबसे बेटर है। और आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपको फ़ोटोशॉप चलाना आना चाहिए। बहुत सारे जब हम गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म है वो फिल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फ़ोटो का एक जो साइज़ है वो सेट किया जाता है, स्कैन करते हैं, पहले स्कैन करके उसके बाद सेट किया जाता है, वो फ़ोटोशॉप में किया जाता है। तो आपको फ़ोटोशॉप अच्छी तरह से चलाना आना चाहिए। तो वो आप जब जॉब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें कुछ कोई आता है कि हमारा कुछ टाइप करके दे दो, उसका हमें प्रिंट आउट चाहिए तो हाँ आपको टाइप करना आना चाहिए। तो वो वर्ड में किया जाता है। किसी की कोई शीट बनवानी होती है ऑफिस की तो वो एक्सेल में बनती है, वो किसी को नहीं आता होता चलाना तो आपको आना चाहिए। तो कोई मतलब आपका जो ग्राहक है वो मुड़ना नहीं चाहिए। आपको हर तरह के छोटे मोटे काम है जो करने आने चाहिए। वर्ड, एक्सेल आपको आना चाहिए। तो आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको एक शॉप चाहिए सबसे पहले। उसमें क्या चाहिए, 2 कंप्यूटर चाहिए आपको। 2 कंप्यूटर सफिशिएंट है। आपको 2 कंप्यूटर रख लीजिए, 3 हो सकते हैं तो और बढ़िया है। ये तो 2 कंप्यूटर तो मिनिमम आपको स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए 2 पीसी, 2 पर्सनल पीसी तो सेट तो चाहिए। साथ में क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, आपको एक यूरोक्स फ़ोटोस्टेट मशीन, मतलब यूरोक्स मतलब फ़ोटोस्टेट मशीन चाहिए। यूरोक्स मशीन होगी एक प्रिंटर हो गया, एक स्कैनर हो गया और 2 पीसी हो गए और एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन। और साथ में एक जैसे लाइट चली जाती हो तो जनरेटर का कनेक्शन, वो आप शेयरिंग में ले सकते हो। तो ये चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। स्किल्स मैंने बता दिए पहले क्या आना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स भी होगी। उसके बाद आपने इस बिज़नेस को ओपन कहाँ पे करना है, वहाँ पे करें जहाँ पे कॉलेजेस हो या स्कूल आसपास हो, या कॉलेजेस आसपास हो, और या फिर आसपास कोई एकेडमीज़ वगैरह हो, या आप एक मार्केट में करें यहाँ पे लोगों का आना जाना हो। तो इन 3-4 लोकेशंस पे आप कर सकते हो। और जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं आते जाते हैं, जब बस स्टैंड के पास हो गया, रेलवे स्टेशन के पास हो गया, ऐसे मतलब मार्केट में हो गया, और जो स्कूल और कॉलेज के आसपास हो गया, एकेडमी के आसपास हो गया। तो ये लोकेशंस मैंने बता दी। यहाँ पे शुरू करेंगे तो आपके बिज़नेस अच्छा चलेगा। और साथ में आप कोशिश करें अपने स्किल्स को बढ़ाएं। आपको हर तरह की जो है जैसे टिकट है वो बुक करनी है, अगर आप सीख जाओगे तो साथ साथ आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो आप टिकट भी बुक कर पाओगे। और साथ में जैसे कोई और कस्टमर आता है, जैसे कोई बैंक की स्लिप्स वगैरह होती है उसको निकालनी आपको आनी चाहिए। कोई डाटा है वो पेन ड्राइव से डालना, पीसी में शिफ्ट करना, या फिर फ़ोन से जो पीसी में डालना, ये सारी चीज़ें जो है आपको छोटी मोटी है। आपको अगर आप जॉब करोगे तो एक बार स्टार्टिंग में शुरू करने से पहले तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कमा आप कितना सकते हो, बात आई है इसकी। पहले कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉस्टिंग की अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5-2 लाख रुपए में आपका कैफ़े स्टार्टअप हो जाएगा। आप पीसी देख लो ना, आप कैसे बनवाओगे, है ना, कितनी रैम वगैरह डलवाओगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इतनी तो डलवा लेना कि आप कस्टमर का डाटा हैंडल कर सको। कई बार कस्टमर बार बार आता है तो उसका डाटा जो है पीसी में रखना पड़ता है। ठीक है जी। अब बात आती है
कॉस्ट की भी होगी। अब बात है आप कितना कमा पाओगे, इस डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आप 20-30 हज़ार भी कमा सकते हो। कई ऐसे कैफ़े वाले हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, वो 50-50 हज़ार भी कमा रहे हैं। डिपेंड करता है, मतलब कोई मुड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा आ जाता है वो काम नहीं आता आपको, तो एक बार वो मुड़ गया तो वो जो काम के लिए आया था वो काम आप सीख लेना। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई उस काम से रिलेटेड आए तो आप उस काम को कर सकते हो। तो जब तक सीखते रहोगे तब तक आप अच्छा अर्निंग करते रहोगे। साथ साथ सीखते भी रहना है। ऐसा नहीं कि कैफ़े कर लिया बस, ये 2-4 चीज़ें करनी है आगे तो आपने कैफ़े शुरू कर दिया, स्टार्ट करना। तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो बाकायदा। आप जैसे कोई पहले तो आधार कार्ड भी अपडेट किए जाते थे, आजकल तो नहीं, अलग से मतलब शॉप्स हैं उसके लिए अलग से उनकी फ्रेंचाइजीज लेनी पड़ती है। तो ऐसी कोई और चीज़ें होंगी, जैसे पैन अप्लाई करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो अगर आपको नहीं आता, ये वाले कस्टमर भी आपके पास आएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब की हेल्प लेनी है, आपने और भी गूगल से सर्च करना है, आपने सारी ऐप्स की हेल्प ले सकते हो कोई जहाँ से आपको सीखने को मिल जाए। आपने वेबसाइट पे जा के पढ़ लेना है। कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसको मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जो है फ़ीस कितनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ के वहाँ पे नॉलेज डेली आपको गेन कर सकते हो। ये करना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि डेली कोई नया फॉर्म निकलता है, तो पोस्ट निकलती है, तो देखना ही पड़ता है। कोई स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की तो कोई उसको अप्लाई करना चाह रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। और इस बिज़नेस को आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको पढ़ के ही करना पड़ेगा। इससे आपके कस्टमर भी बने रहेंगे। आप उनका अगर हर काम करके दोगे वो बार बार आपके पास ही आएगा। इससे आपका कस्टमर जो स्टेबिलिटी के साथ रहेगा वो आपका हर साल आपके पास आएगा, फिर आपको उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था पूरा जो साइबर कैफ़े का बिज़नेस मॉडल, मैंने आपको बता दिया। इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी स्किल्स हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कितना कमा सकते हो, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर इस सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, जो बातें मैंने आपको बताई, तो डेफ़िनेटली आप एक अच्छा साइबर कैफ़े जो है वो बना पाओगे और उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे। थैंक यू।